इस बात पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए कि पुरजोर समर्थन होना चाहिए कि भोजपुरी में अश्लीलता समाप्त। तो मेरा यह कहना है कि अश्लील गाने लिखने वाले भी उतने ही दोषी हैं, बल्कि ज़्यादा दोषी लिखने वाले हैं, गाने वाले तो दोषी हैं। आप गांव-गांव में जाएं, छोटे छोटे बच्चे अश्लील गाने सुनते हैं जो कि बहुत समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। ये बहुत में बिहार सरकार के अनेक विभाग से मुझे कार्यक्रम का अवसर मिलता रहा है और मिलता है। शिव जी खोली नहा के बढ़िया हम दर्शनवा कर बैना। शिक्षा, स्कूली शिक्षा में संगीत में मुझे मेरे जो प्रथम गुरुजी थे वो पंडित रामजी मिश्र थे, मधुबनी घराने के स्वर्गीय पंडित रामजी मिश्र, जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित उस जमाने में। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू चौरसिया। आप देख रहे हैं BS खबर। अभी पटना के BG रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही बड़े लेवल के कलाकार हैं जो कि शारदा सिन्हा ईस्मन के आप लोग सुनवे करते हैं। उसी टाइप के हमारे साथ पूनम सिन्हा जी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन गाने गाते हैं, कई अनेक भाषा में भी गाते हैं। इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले मैम आपको BS खबर में आपको स्वागत है। ठीक, BS खबर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ आके बादल जी के स्टूडियो में आपने मुझे इंटरव्यू के लिए आके मुझसे इंटरव्यू आपने लिया और आपके लिए शुभकामनाएं। आप लोग बहुत बच्चे हैं अभी, आप लोग आगे बढ़िए, निरंतर बढ़ते रहिए और आपके माध्यम से मुझे भी कहने का मौका मिल रहा है कि भोजपुरी में या अन्य भाषाओं में अश्लील गाने ना आए। जो भी एक मिनट ये बताइए कि अभी पूनम सिन्हा जो कि हैं कि भोजपुरी के बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बड़े लेवल के, कैसा थे? पूनम भोजपुरी की गायिका पूनम सिन्हा, मेरे बारे में आप पूछ रहे हैं? तो पूनम, मैं भोजपुरी और मैथिली, मेरी अपनी भाषा मैथिली है और मैं बिहार के सभी भाषाओं के गीत गाती हूँ। जैसे मैथिली है, बज्जिका है, अंगिका है, मगही है इवन। तो मैं मगही में उतनी अश्लीलता नहीं है। अब कुछ गाने आ रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन भोजपुरी में जितनी अश्लीलता आ गई है शायद किसी भी भाषा में नहीं है अभी तक बिहार में। इस पर आप लोगों का ये होना चाहिए, आप लोगों की पुरजोर समर्थन होना चाहिए कि भोजपुरी में अश्लीलता समाप्त हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी सभी गायकों से, सभी लेखकों से कि आप लोग अश्लील गाने ना गाएं, ना लिखें। अच्छे अच्छे गाने भी बहुत सारे शब्द हैं अच्छे अच्छे, उनका आप प्रयोग करें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए ना मैम कि आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं और संगीत का लाइन में आप कैसे आए? ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब मेरी जितनी भी शिक्षा दीक्षा है सब हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से, चूँकि मैं वहीं की हूँ, मिथिलानी हूँ, तो इसलिए हमारी सारी पढ़ाई लिखाई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हुई है। और संगीत में भी जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा, मुझे वैसे गॉड गिफ्ट था, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा में संगीत में मेरे जो प्रथम गुरुजी थे वो पंडित रामजी मिश्र थे, मधुबनी घराने के स्वर्गीय पंडित रामजी मिश्र, जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित उस जमाने में, और बहुत बड़े संगीतज्ञ हमारे गुरुजी। सौभाग्य मेरा कि ऐसे गुरु मुझे मिले। और दूसरे गुरुजी मेरे वहीं अमता घराने के ध्रुपद धमार की गायकी, जो शास्त्रीय संगीत में सबसे उच्च कोटि की और सबसे कठिन गायकी होती है, उस गायकी के मेरे दूसरे गुरुजी पंडित विदुर मल्लिक, स्वर्गीय पंडित विदुर मल्लिक, उन्हें भी राष्ट्रपति सम्मान, कालिदास तानसेन सम्मान, काफ़ी सम्मानित हमारे गुरुजी। दोनों गुरुजी हमारे बहुत अच्छे थे और उन्हीं से हमने जो शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद वो शिक्षा दीक्षा मैंने आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन PG संगीत में स्नातकोत्तर, जिसको MA कहते हैं, संगीत में हमने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया और सीनियर फेलोशिप PhD भी किया। फिलॉसफी से भी हमने PhD मिथिला यूनिवर्सिटी से ही की और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आई। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं संगीत भी आकाशवाणी की B हाई ग्रेड की आर्टिस्ट हूँ, लोकगीत में और सुगम संगीत में पटना से। मैं बचपन से ही आकाशवाणी दरभंगा की आर्टिस्ट थी और उसके बाद जब मैं अपने कार्य क्षेत्र से और अपने पारिवारिक दायित्व में पटना में जब निवास करने लगी, तो फिर मैं आकाशवाणी पटना से मैंने
ऑडिशन देकर फिर मैंने स्वर परीक्षा जिसको कहते हैं वो देकर मैं आगे बढ़ी और आज मैं बिहाई की आर्टिस्ट हूँ। यहाँ से आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों से मेरा प्रोग्राम होता है, प्रसारित होता है और साथ साथ मैं बिहार सरकार के अनेक विभाग से मुझे कार्यक्रम का अवसर मिलता रहा है और मिलता है हमेशा। तो बड़े प्रतिष्ठित मंचों पर मैं अपनी गायकी प्रस्तुति करती हूँ। अच्छा मैम, आप बचपन से ही संगीत से लगाव है? बिल्कुल बिल्कुल, बाय बर्थ ही मेरा हमने कभी सीखा नहीं, लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी शिक्षा ही ले लेनी चाहिए और तब मैंने अपने सब्जेक्ट के रूप में संगीत को लिया और संगीत लेकर मैं आगे भी बढ़ती। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं संगीत से भी आगे की उच्चतम डिग्री आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं आप बिहार से हैं, भोजपुरी का मत्ती से हैं, भोजपुरी मगही मैथिली का, तो जब लोग यहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं कहीं अलग राज्य में, तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं यहाँ तक कहते हैं कि भोजपुरी गाना सुनने लायक नहीं लगता, तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए? तो हमने अभी आपको बताया है पहले ही कि भोजपुरी में बड़े अश्लील गाने लिखे जाते हैं, लिखे भी जाते हैं और गाए भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो भोजपुरी में जो राइटर हैं, जो गीत लिखते हैं, उनको उनके अंदर की जो भावना है, दुर्भावना है, उसको जगाना होगा और कहना होगा कि भैया समाज को गलत चीज़ मत दो। तुम जहर जो परोस रहे हो लोगों के बीच में, तुम दूध क्यों नहीं पिला रहे हो लोगों को? अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो तुम मीठी मिश्री ही खिलाओ ना, गुड़ ही दो ना, दूध नहीं पिलाओ लोगों को, तुम दारू मत परोसो, ठीक है? वो जहर है, वो आज न कल आपके लीवर किडनी सब खत्म कर देगा और मीठा चीज़ आप खाएंगे तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। तो मेरा यही कहना है कि अश्लील गाने लिखने वाले भी उतने ही दोषी हैं, बल्कि ज़्यादा दोषी लिखने वाले हैं, गाने वाले तो दोषी हैं ही। अगर लिख कर देते हैं तब ना अगला आंधी गाता है। तो इसलिए लिखने वाले तो दोषी हैं ही, गाने वाले दोषी हैं, पर लिखने वाले ज़्यादा दोषी हैं। तो इनको समाज के लोगों का बहिष्कार, समाज के लोग ही बहिष्कृत करेंगे, तभी इन लोगों की आदत छूटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप गांव-गांव में जाएं, छोटे छोटे बच्चे अश्लील गाने सुनते हैं जो कि बहुत समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इस बात पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए और मैं समझती हूँ कि सरकार अगर इसमें पहल करेगी तो शायद बहुत हद तक कम हो जाए। कहेगी हद से पार हो चुका गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी अश्लील गाने रोक दिए जाए, न गाए जाए। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि चूँकि मैं भी सरकार में हूँ, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अश्लील गाने से समाज को बचाया जाए। गाने चलें, सभी भाषाओं के गाने हैं और अच्छे गाने बजे, अच्छे संगीत से हम कहते हैं कि जो वहीं ईश्वर वास करते हैं, जहाँ सुमधुर और अच्छे संगीत गाई जाती है वहाँ ईश्वर बसते हैं। तो ऐसे अश्लील गाने अगर गाए जाएंगे तो भगवान तो बहुत दूर दूर तक नहीं आएंगे और हमारे समाज को विकृत की ओर ले जा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। अच्छा मैम, संगीत का बात हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों नहीं भोले बाबा का दिन आने वाला, सावन का महीना आने वाला है, तो क्यों नहीं कुछ गीत हो जाए? सावन के गीत में भोले बाबा का शिव जी खोली ना के बढ़िया हम दर्शनवा कर बैना, शिव जी खोलियो ना के बढ़िया हम दर्शनवा कर बैना, हम दर्शनवा कर बैना, हम दर्शनवा कर बैना, शिव जी खोलो ना के बढ़िया हम दर्शनवा कर बैना। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला नए पीढ़ी जो है या नए नए कलाकार जो आ रहे हैं इस मार्केट में, इस फील्ड में, उनको क्या संदेश देंगे जो कि अभी बचा सकते हैं अपने भोजपुरी का? बिल्कुल, नए नए बच्चों को यह संदेश है कि आप लोग दुई अर्थ वाले गाने ना गाएं। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, मैं बड़ी हो के आप लोगों के लिए ये कह रही हूँ, आप लोग दुई अर्थ गाने ना गाएं, अश्लील गाने ना गाएं। और जो युवा लेखक हैं, जो राइटर हैं, जो गीत लिखते हैं, उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि काइंडली आप ऐसे गाने ना लिखें और ना गाएं। अच्छा, मैं जब शुरू आप स्टेज पे चले थे
तो क्या उस समय दिल तो धड़का होगा एकदम कस बिल्कुल के? नहीं धड़का था, क्योंकि मैं बचपन से ही गाती थी, इसलिए मुझे जरा भी, वैसे ऑडियंस से तो भय लगता है, तो ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं डरा था मेरा दिल, लेकिन था कि भाई जैसा भी है गा रहे हैं, श्रोता सुनेंगे और अच्छा होगा तो ताली बजाएंगे, नहीं अच्छा होगा तो चुप हो जाएंगे। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, उनसे हम अपनी कला उनके सामने रख रहे हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर ताली बजाएंगे, नहीं लगेगा कोई बात नहीं है, सीखेंगे वहाँ से। बीजी स्टूडियो में आप बादल खान के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ आकर बैठे खान का ये बीजी स्टूडियो तो बहुत ही बढ़िया है। पटना में क्या इनकी गाए हुए इनके स्टूडियो की रिकॉर्डिंग तो बॉम्बे तक है। यहाँ की बड़ी बड़ी कल्पना जी हैं, अनूप जलोटा सर हैं, बहुत बड़े बड़े गायक लोग यहाँ से गा कर गए हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत बढ़िया और बहुत मज़ा हुआ स्टूडियो है। बहुत जानकार बादल जी खुद हैं, बहुत अच्छे हैं और सबके इनके कंपोजिशन, इनके करने का जो अंदाज है वो थोड़ा अलग है सबसे। हमारे साथ है पूनम सिन्हा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन गायकी हैं। उस सरकार से निवेदन भी किए हैं कि भोजपुरी के ऊपर एक्शन ले सके। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर, इनके ऊपर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा ही तमाम कलाकारों से आपको मिलते रहते, आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत।